अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे और मैं वेलकम करती हूँ आज आपको अपने चैनल की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्रिप्शन का ये फ़ायदा होगा कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है ना वो देखें कि ना देखें, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है, कोई पैसे ख़र्च नहीं होंगे, ये यहाँ पे ये मैं मेंशन कर दूँ, ठीक हो गया। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है ख़वातीन की के जो मसाइल हैं उनसे रिलेटेड। ख़वातीन के मसाइल में बहुत सारे मसाइल आते हैं, ठीक है, वो आप सब ख़वातीन को भी पता है कि कौन कौन से मसाइल हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हार्मोनल मसाइल के बारे में, कि जो हार्मोन्स का मसला आता है ख़वातीन को, लड़कियों को, ठीक है, आप उनको घर में बैठे किस तरह से दूर कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ ऐसे टोटके आपके साथ शेयर करूँगी कि आप एक दफ़ा वो ज़रूर घर पे ट्राई करके देखें। इन केस अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं आपको एलोपैथी में जाने का मशवरा बिल्कुल नहीं दूँगी। मैं आपको होम्योपैथी या हर्बल का मशवरा दूँगी कि अगर इन टोटकों से फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इन दोनों ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं। एलोपैथी की तरफ मत जाएं क्योंकि वो सिर्फ कबाड़ा करती है और कुछ नहीं करती, ठीक है। आपको पता है कि भी हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन से इंसान में बहुत से मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं, जो कि मुस्तक़बिल में कई बीमारियों का सबब बन जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है वो अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी कि ये होता क्या है बेसिकली और इसका पता कैसे चलता है, लेकिन इसकी कुछ सिम्टम्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। लाइक जैसे बाल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, चिन पे, और थिक ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाती है बालों की। इसके साथ साथ जो है वो आवाज़ जो है वो थोड़ी सी भारी होना शुरू हो जाती है और वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये 3 इसकी मेजर जो हैं वो सिम्टम्स हैं जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स को शो करती हैं, ठीक हो गया। तो अगर इसकी वजूहात पे अगर नज़र डाली जाए तो सबसे बड़ी वजह जो हमारे पास है वो है ग़िज़ा, कि ये बीमारी जो है वो ग़िज़ा के बिगाड़ की वजह से जो है वो नज़र आती है। क्योंकि हम जो ग़िज़ा खाते हैं वही हमारे खून का हिस्सा बनती है और हम जिस तरह की ग़िज़ा खाएंगे आगे जाके वो उसी तरह की बीमारियों को जन्म देगी, ठीक है। इतनी सी बात तो समझ में आती है। अच्छा, उसके बाद है कि भाई लड़कियां क्या करती हैं या ख़वातीन क्या करती हैं कि सारे घर का काम काज करने के बाद वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, वो अपनी डाइट में दूध को शामिल नहीं करती, ठीक है, दूध का इस्तेमाल नहीं करती। और इसके साथ साथ घर में जो भी बनता है, लाइक जैसे मुर्गन ग़िज़ाएँ बहुत बनती हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा पकता है, ठीक है, तो वो सब अपनी डाइट का हिस्सा बनाने के बाद वर्जिश तक भी नहीं करती, ठीक है, अपने यानी कि एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा नहीं बनाती। तो इस वजह से क्या होता है कि उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है और साथ ही उनके जिस्म में कैल्शियम की कमी भी होना शुरू हो जाती है। तो आजकल अगर हिसाब करके हम देखें तो इस चीज़ को जो है वो सबसे बेस्ट जो हमारे पास होम रेमेडी है इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए वो है मेथी, ठीक है। मेथी किस तरह से है कि जब आपको हार्मोन्स का मसला हो तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि आप मेथी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अगर हार्मोन्स इशू हो तो तभी बांझपन भी जो है वो पैदा होता है या औरतें जो है वो बांझपन का शिकार हो जाती हैं, ठीक है। तो हार्मोनल इश्यूज़ के लिए मेथी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करना है, या तो मेथी की सब्ज़ी खा लें या फिर मेथी का जो है वो कहवा बनाकर आप पी सकती हैं, कोई हार्मफुल नहीं है ये। किसी किस्म का हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन हो या फिर पीरियड्स में अदम तवाज़ुन हो, बेकायदगी हो, ठीक है, तो उस सूरत में एक सब्ज़ी है बैंगन, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। या फिर क्या करें कि जामुन के पत्तों का ये जो होती हैं हर्बल मेडिसिन, ये आम मिल जाती हैं पंसार की दुकान से, आप जाएँ, आप लें जामुन के पत्ते, ठीक है, और उनका कहवा बनाकर पिएँ। इन केस अगर इस चीज़ से भी ठीक नहीं होता, आप इस चीज़ से भी सेटिस्फाइड नहीं होती, आपने करके देखा है, आपको आराम नहीं आया, तो एक और मैं टिप आपको देती हूँ। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, आपको हार्मोनल इशू है, तो आपने जस्ट एक काम करना है। क्या काम करना है मैं बताती हूँ। जामुन के बीज और मेथी दाना, ठीक है, ये 2 चीज़ें लेकर आपने पीस कर जो है वो इनका कहवा बनाकर पी लेना है। ऐसी चीज़ों का डिकॉक्शन यानी कि कहवा या फिर जूस वगैरह बनाने में, पीने में जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर ऐसा ना कर सकें तो आप जस्ट मेथी दाना हथेली पे लें और उसको फाँक कर ऊपर जो है वो पानी पी लें। ये करने के साथ साथ आपने चहलकदमी ज़रूर करनी है, ठीक है, चहलकदमी को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। इसके साथ साथ जो है वो चहलकदमी की रफ़्तार में थोड़ा सा इजाफ़ा करते जाना है डे बाय डे, ताकि फ़ैट्स जो जमा हो रही हैं वेट गेन की सूरत में, ठीक है, वो
ख़त्म होना जो है शुरू हो जाए। अच्छा, अब आपका आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर भूख नहीं लगती या फिर आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब रहता है तो आप ज़्यादा मत खाएं, आप थोड़ी थोड़ी खुराक जो है वो वक्फे वक्फे से खा लिया करें। तो ये भी एक मेथड है, ठीक है। अक्सर लड़कियां जो है वो इसलिए भी शिकायत करती हैं कि हम तो जी कुछ भी नहीं खाती, हमारी डाइट इतनी कम है, सारे दिन का जस्ट एक स्लाइस होता है हमारा और फिर भी हमारा वेट गेन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। कुछ ना खाने के बावजूद हमारा वज़न बढ़ रहा है, ठीक है। ये वो मेजर कंप्लेंट है जो आजकल की लड़कियां करती हैं। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आप बाकी कुछ नहीं खाते और आपका वेट गेन हो रहा है तो इसकी एक मेन रीज़न ये हो सकती है कि आपके जिस्म में आयरन की कमी हो, जिसके बायस क्या होता है कि जो हमारा लीवर है, जो हमारा जिगर है, वो फैट्स बनाना शुरू कर देता है। तो खाना भी मत छोड़ें, ठीक है, और ग़िज़ा भी पूरी लें और साथ साथ वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अब मैं बात करती हूँ थोड़ी सी बड़ी उम्र की ख़वातीन के बारे में जो 40 से ऊपर की होती हैं, ठीक है। अच्छा, उनको बाज़ औक़ात एक आम इशू जो उन लेडीज़ में पाया जाता है वो ये होता है कि उनके पेट में गैस का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसे कहते हैं अफारा हो जाना। और ये ख़वातीन जो हैं वो जस्ट पेट की बीमारियों का ही इलाज करवाती रहती हैं क्योंकि गैस का उन्हें मुस्तकिल इशू रहता है। जबकि मैं मशवरा दूंगी ऐसे लेडीज़ को जो 40 से उम्र की हैं, वो हर 6 महीने के बाद अपना पैप स्मीयर टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं। पैप स्मीयर टेस्ट मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं आपको जस्ट ये बताती जाऊँ कि पैप स्मीयर में क्या होता है कि आपकी जो यूट्रस की ओपनिंग है उसमें से कुछ सेल्स लेकर उनको डायग्नोसिस के लिए भेजा जाता है या उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है लैब्स में। फ़र्दर जो हायर स्टैंडर्ड की जो लैब्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको टेस्ट किया जाता है कि आया कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं हो रही, यहाँ पर कोई कैंसरस सेल्स तो मौजूद नहीं हैं। और ये मशवरा मैं देती हूँ कि हर 6 मंथ्स के बाद अपने कंप्लीट टेस्ट ज़रूर करवाएं, इंक्लूडिंग पैप स्मीयर टेस्ट। ठीक हो गया। क्या होता है कि कुछ ख़वातीन को अफारेपन के साथ साथ वाइट डिस्चार्ज का मसला रहता है, इस हवाले से वो बात करते हुए भी घबराती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप अपने डॉक्टर को ईच एंड एवरीथिंग बताएं, ठीक है। आपको जो जो इश्यूज़ दरपेश हैं, आपको जो जो मसाइल हैं, वो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। ख़वातीन को ये लगता है कि जी हमारे पेट में दर्द है या हमारे जो है वो वाइट डिस्चार्ज का इशू है या कुछ भी है तो ये सोजिश होगी या हमारे पेट में गैस जमा हो गया होगा, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात इसकी रीज़न्स और भी बहुत सी होती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इस तरह का कोई मसला दरपेश है तो आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आप सुबह उठती हैं और डे बाय डे जैसे जैसे आप काम करती हैं, आपका पेट जो है वो गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और सफ़ेद पानी भी आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर को लाजमी आगाह करें। और इसके साथ साथ मैं कुछ देसी टिप्स आपको बता दूं कि आप वो ट्राई करके देखें। देसी कीकर और मिश्री को पीस कर मिला लें, ठीक है। दिन में जो है वो 2 से 3 मरतबा खा लें। जिन ख़वातीन को शुगर का मसला है वो मिश्री की जगह मेथी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं बिना किसी मसले के। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि मिश्री और देसी कीकर हम वज़न होने चाहिए। और अगर आपको शुगर का मसला है, आप मिश्री नहीं इस्तेमाल कर सकती, तो आप जब मेथी इस्तेमाल करेंगी, मेथी और देसी कीकर वो हम वज़न होना चाहिए। इसके अलावा अगर कमर दर्द का इशू है तो आप अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं, ठीक है। बाज़ औक़ात अलम ऑफ करे कि ये कैंसरस ग्रोथ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। और अगर हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करें, ठीक है। अगर आज आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगी तो कल खुदा न खास्ता आपकी लाइफ को जो है वो बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर सकता है। तो इस अदम तवाज़ुन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करें और अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों पर ख़ास नज़र रखा करें और किसी भी मसले की सूरत में अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू किया करें। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। हार्मोनल इश्यूज़ को लेके 1-2 टिप्स जो भी थी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी और ये वाकई टिप्स काम करती हैं अगर आप इन्हें सिद्क़े दिल से यकीन के साथ करेंगे तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।